एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो शर्लीन चोपड़ा स्वयंवर करने वाली और अपनी शादी करने वाली, तो ऑनलाइन आके उसने बोल दिए। तो वीडियो में बने रहे, जुड़े रहे पूरी वीडियो। किसी ऐसे लड़के से जो रब का बंदा हो, जो फिटनेस का दीवाना हो और जिसका दिल एकदम साफ हो। जो सबसे ज़रूरी बात यह है, जो सबसे अच्छे से पेश आए, ना केवल मेरे साथ बल्कि सबसे। और जो सिंगल हो, जिसकी ऑलरेडी शादी हो रखी हो, या जो ऑलरेडी किसी का बॉयफ्रेंड हो, वो ना आए उस शो पर। सिंगल आए, सिंगल लड़का शो के प्रोड्यूसर्स वो सारा काम करेंगे। अब इतनी मेहनत क्यों करूं मैं कि मैं जाकर चुन के पूरे भारत देश से अपने लिए स्वयंवर के कंटेंडर्स को चुनूं। नहीं, वो प्रोड्यूसर्स करेंगे। और जब कंटेंडर्स आ जाएंगे तब उनके साथ मैं ज़रा समय बिताना चाहूँगी ऑन कैमरा। और फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन मेरा दिल जीतता है। और मेरे ख्याल से मैं उसी बंदे को चुनना पसंद करूँगी जो सिंपल हो, सिंपल बातें करता हो और जिसका जीवन शैली बहुत ही सिंपल हो, है ना। मैं अब मिसेस बनने को तैयार हूँ और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मिसेस बनना या शादीशुदा बनना कोई खतरों के खिलाड़ी के स्टंट से कम नहीं है। बट हाँ, उसमें ये भी होता है कि हमें कभी कभी किस्मत से एक अच्छा दोस्त मिल जाता है। तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, दोस्ती, रिस्पेक्ट एंड वो बंदा मेरे लिए स्टैंड ले। और हाँ, मतलब लिस्ट बहुत ही बड़ी है। वो ये भी हो, ये भी करे, वो भी करे। वो तो आप वो बंदा इंसान अच्छा हो, मतलब इतना अच्छा कि अच्छाई को शर्मा जाए पर रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अल्लाह का उन पर रहम है, करम है, जो वो बैक टू बैक रियलिटी शोज जीत रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक तरफा बात नहीं सुननी चाहिए। दोनों पार्टीज की बात हमें सुननी चाहिए। अगर एक पार्टी ऐसा कह रही है तो उस संदर्भ में दूसरी पार्टी क्या कहना चाहेगी। करेक्ट, इन्होंने ऐसा कहा, यही सत्य है, इन्होंने ऐसा कहा, यही सत्य है, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मुनव्वर ने बिग बॉस के घर के अंदर करेक्ट, तो जब उनसे कोई गलती हुई, उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हुई। और मेरे ख्याल से ये काबिल तारीफ़ है जब कोई आगे आकर कहता है कि हाँ, गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी चाहता हूँ। तो ये सच में एक बहुत अच्छी बात है और हमें वेलकम करना चाहिए, बजाय उसे कोसने की या उसे और नीचा दिखाने की। तो कहीं ना कहीं लोगों को मुनव्वर का गेम अच्छा लगा, मुनव्वर अच्छे लगे, उनकी सोच। मतलब देखिए, कोई परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया में, और मुनव्वर ने यही दिखाया कि इम्परफेक्शंस के होते हुए वो एक अच्छा इंसान बनना चाह रहे हैं। और हम सबको उनकी ये बात अच्छी लगी। मेरे भी इंसान से जुड़ी हर बात बिग बॉस के घर के अंदर आ ही जाती है, या तो सामने के दरवाजे से या पीछे के दरवाजे से तो अब ऐसा है तो है, यानी हम किसी भी बात को कब तक दबा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि जो कोई भी बात हो, चाहे वो हमारे हित में हो, हमारे खिलाफ हो, उस बात का हमें सामना करना चाहिए। मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, क्योंकि इससे पहले जब मुझे मौका मिला था, मेरे ख्याल से ये 2009 की बात है, तब मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी, क्योंकि मेरे पापा के गुजर जाने के बाद मैं एकदम इंट्रोवर्ट बन गई थी और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो उस हालत में मैंने बिग बॉस मेरे ख्याल से सीज़न 3 में भाग लिया था। और मैं हमेशा चुप रहा करती थी, बात नहीं करती थी किसी से, और हमेशा ख़ुद को तन्हा महसूस करती थी। तो तब और अब की शर्लिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब मैं स्मोकर हुआ करती थी, आज मैं नॉन स्मोकर हूँ। तब मैं डरती थी, आज मैं डराती हूँ। डरते हो कि नहीं?
चाहूँगी कि मैं वहाँ पर अपनी फ़िटनेस को दर्शाऊँ, और मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ जिम वेयर में। और सलमान जी से बात करने के लिए मैं देसी लिबास पहनना चाहूँगी, शलवार कमीज़, साड़ी वगैरह वगैरह। वैसे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। तो स्टंट्स करके दिखाऊँ उन्हें कि स्टंट्स कैसे किए जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जब हम असल ज़िंदगी में मौत के मुंह से बाहर निकल कर ख़ुद को समेट कर दोबारा ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, तो उससे बड़ा स्टंट ज़िंदगी में कुछ और हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि मैंने किडनी फेलियर को मात दिया और ये जो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ ये मेरा पुनर्जन्म है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं पहले से ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ। और हर दिन हम सब बदलते रहते हैं, हमारे अंदर बदलाव आता है। तो मैं चाहूँगी कि डेफिनेटली ख़तरों के खिलाड़ी इस रियलिटी शो में किसी ना किसी रूप से मैं जुड़ूँ इसके साथ और अपना योगदान दूँ। मैं तो सब सुन ही लिए होंगे तो वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।